हाय डिवाइन फैमिली, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, डिवाइनली ब्लेस्ड हैं, टोटली सेफ हैं, सिक्योर हैं। फ्रेंड्स, आप सबकी दुआओं ने, आप सबकी विशेस ने मेरा बर्थडे इतना ज़्यादा स्पेशल कर दिया मेरे लिए। इतना सारा प्यार आप सब ने मुझ पर बरसाया जितना मैंने कभी सोचा भी नहीं था। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ़ यू, मेरी प्यारी डिवाइन फैमिली की हमेशा दिव्य शक्तियाँ रक्षा करें और आपका बुरा चाहने वालों की गलत मंशा उन्हीं की तरफ मोड़ दी जाए। आपको डिवाइन अपनी प्रोटेक्शन में रखें, आपकी रक्षा करें और आपके जीवन की हर समस्याओं को छू मंतर कर दिया जाए। ओके, डिवाइन एनर्जीज आपको अपनी प्रोटेक्शन बबल में रखें। तो इस दुआ के साथ, इस वेलविश के साथ मैं आज की रीडिंग की शुरुआत कर रही हूँ। इससे पहले मैं रीडिंग स्टार्ट करूँ और आप सबके साथ डाउनलोड शेयर करूँ, ग्रैटिट्यूड शो करूँ, मैं आप सबके आभा मंडल को क्लेंस करना चाहती हूँ। जो भी नेगेटिव एनर्जी आप सबके आभा मंडल से अटैच होने की कोशिश कर रही है उसको बैकफायर किया जाए। हर प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा को बैकफायर किया जाए। या सेंड ऑल द नेगेटिविटीज बैक टू सेंडर, बैकफायर ऑल द नेगेटिविटीज मल्टीप्लाइड इनटू 100। या हर प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा को बांधकर उसी व्यक्ति के ऊपर फेंका जाए जिस व्यक्ति ने किसी भी प्रकार की कोई नेगेटिव एनर्जी मेरे कलेक्टिव्स की तरफ भेजी हो। या बैकफायर ऑल द नेगेटिविटीज बैक टू सेंडर। राइट, आपके जीवन में अगर आप किसी भी प्रकार की ब्लॉकेजेस का सामना कर रहे हैं तो आपके जीवन से हर प्रकार की ब्लॉकेजेस को भी रिमूव किया जाए। आपकी सारी समस्याओं का तुरंत समाधान किया जाए। या राइट, सो प्लीज़ बेयर विद मी फ्रेंड्स। ग्रेटिट्यूड लिस्ट थोड़ी लंबी है। सबसे पहले मैं अपने यूनिवर्स को थैंक्स करना चाहूँगी, डिवाइन एनर्जीज़ को थैंक्स करना चाहूँगी और सभी एंजल्स को, सभी स्पिरिट गाइड्स को थैंक्स करना चाहूँगी, अपने एंसेस्टर्स को थैंक्स करना चाहूँगी एंड अपनी डिवाइन फैमिली को थैंक्स करना चाहूँगी ढेर सारा प्यार मुझ पर बरसाने के लिए। आपने अपने प्यार में मुझे लिटरली आच्छादित कर दिया है, पूरी तरह से नहला दिया है अपने प्यार से। सो आई एम रियली ब्लेस्ड एंड मैं आप सब से एक एक अपने डिवाइन फैमिली मेम्बर्स से मैं बहुत सारा प्यार करती हूँ। ओके, ईश्वर से यही प्रार्थना करती हूँ कि आपके जीवन में कभी कोई तकलीफ ना आए। ओके, आप हमेशा सुखी रहें, संपन्न रहें और समस्याओं से दूर रहें। राइट, डिवाइनली प्रोटेक्टेड रहें, हेविली प्रोटेक्टेड रहें। सो जिन लोगों ने मेरे लिए सुपर थैंक्स भेजा है उनका ये स्वीट जेस्चर मैं अप्रिशिएट कर रही हूँ। उन्होंने मुझे स्पेशल फील कराया है तो मेरा दायित्व बनता है कि मैं भी आप सबको स्पेशल फील कराऊं और मैं उन सबके नेम्स यहाँ पर शाउट आउट करना चाहती हूँ। सबसे पहला नेम आ रहा है आदित्य घड़गे। थैंक यू सो मच आदित्य जी, थैंक्स अ लॉट। बबलू महतो, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट बबलू जी। करिश्मा सांघवी, थैंक यू करिश्मा, थैंक्स अ लॉट। प्रीत 317, थैंक यू प्रीत, थैंक्स अ लॉट। आदि रॉय, थैंक यू आदि, थैंक्स अ लॉट। मिस गीता, थैंक यू मिस गीता, थैंक्स अ लॉट। अनुश्री अनीता, थैंक यू सो मच अनुश्री जी। प्रतिभा पॉल, थैंक यू प्रतिभा जी, थैंक्स अ लॉट। रपाका किरण, थैंक यू सो मच रपाका, थैंक्स अ लॉट। अनु फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, थैंक यू सो मच अनु जी, थैंक्स अ लॉट। टेरीजा हैरी, थैंक यू सो मच टेरीजा, थैंक्स अ लॉट। हरविंदर कौर, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट हरविंदर। पूनम सुमैया, थैंक यू सो मच पूनम जी, थैंक्स अ लॉट। राइटर गुरु जी 7777, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। मोइल क्यो, थैंक यू सो मच मोइल क्यो, थैंक्स अ लॉट। चंदन यादव, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट चंदन जी। वजीर कपूर, थैंक यू सो मच वजीर जी, थैंक्स अ लॉट। विजय मदान, थैंक यू सो मच विजय जी, थैंक्स अ लॉट। चांदनी राजपूत, थैंक यू चांदनी, थैंक्स अ लॉट। आकांक्षा सिन्हा, थैंक यू आकांक्षा, थैंक्स अ लॉट। सकीना तबस्सुम, थैंक यू सकीना, थैंक्स अ लॉट। रिचा रानी भरद्वाज, थैंक यू रिचा, थैंक्स अ लॉट। डॉली 6627, थैंक यू डॉली, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू। राखी रॉय, थैंक यू राखी, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू। विपुल कुमार, थैंक यू विपुल, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू। विजय वीके, थैंक यू विजय, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू। मेघा लॉय बारे, थैंक यू मेघा लॉय, थैंक्स अ लॉट।
पूनम सोमैया once again, thank you. Thanks a lot, Poonam Somaiya. Swaroop Purohit, thank you so much, Swaroop ji. Thanks a lot. Writer Guruji 7777, thank you. Thanks a lot. Chandan Yadav, thank you, Chandan ji. Thank you once again. Sana Rida Ali, thank you so much, Sana Rida. Savita Chaugule, thank you so much, Savita ji. Mamta Kumari, thank you so much, Mamta ji. Amit Jaiswal, thank you. Thanks a lot, Amit ji. Sumita Singha, thank you. Thanks a lot, Sumita. Sunita Rani, thank you. Thanks a lot, Sunita ji. Usha Sethi, thank you so much, Usha ji. Thanks a lot. Mamta Nirapure, thank you so much, Mamta ji. Rahul Ramesh Singh Bisht, thank you. Thanks a lot, Rahul ji. Gaikwad Pradanya, thank you. Thanks a lot. Praveen, thank you, Praveen. Thanks a lot. Rasmita Swain, thank you. Thanks a lot, Rasmita. Meenakshi Sharma, thank you, Meenakshi ji. Thanks a lot. Bhuneshwar Saw, thank you, Bhuneshwar ji. Thanks a lot. Aarti Singh, thank you, Aarti. Thanks a lot. Angel, thank you. Thanks a lot, Angel. Preet 317, thank you so much, Preet. Thanks a lot. Moil Kyo, thank you so much, Moil Kyo. Richa Rani Bharadwaj, thank you once again. Bipul Kumar, thank you so much. Thanks a lot, all of you. सो ये मेरे प्यारे डिवाइन फैमिली मेम्बर्स हैं जिन्होंने मेरे लिए सुपर थैंक्स भेजा है और मुझे स्पेशल फील कराया है. थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू. एंड मैंने इन सब के नेम्स अपनी मैनिफेस्टेशन डायरी में लिख लिया है और मेरा ऐसा मानना है कि मैं जो कुछ भी अपनी मैनिफेस्टेशन डायरी में लिखती हूँ ये जल्द से जल्द पूरा होता है और यूनिवर्स मेरी उन विशेस को ज़रूर पूरा करते हैं. तो मैं चाहती हूँ कि आपकी जो भी अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी विशेस हैं वो जल्द से जल्द यूनिवर्स पूरा करें और आपकी मैनिफेस्टेशंस को सक्सेसफुल करें. एंड मेरी पूरी डिवाइन फैमिली को प्रोटेक्टेड रखें, सेफ रखें, सिक्योर रखें एंड आपकी विशेस को हमेशा जल्द से जल्द पूरा करें. सो आगे बढ़ते हैं डाउनलोड की तरफ. सो आज मैं जिस पर्सन की एनर्जी पिक कर रही हूँ आपको किसी प्रकार का इन्विटेशन दिया गया है जिसे लेकर के आप कुछ कन्फ्यूजन में है. ठीक है, ये किसी प्रकार का कोई पार्टी हो सकती है, कोई गैदरिंग हो सकती है जहाँ पर बहुत सारे लोग इकट्ठे होने वाले हैं. ऐसी कोई इनविटेशन, कोई इवेंट हो सकता है, किसी प्रकार का कोई कोई फंक्शन हो सकता है, कोई कॉन्सर्ट हो सकता है, कोई इवेंट है जिस चीज़ को लेकर के आप थोड़ा सा कन्फ्यूजन में है. आप को ये समझ में नहीं आ रहा है कि आप को जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए. सो आप किसी प्रकार की ट्रैवलिंग को लेकर के कन्फ्यूजन में है और आप में से कुछ लोगों की मुझे विवशता भी दिख रही है. आप अगर चाह रहे हैं कहीं जाना, कहीं ट्रैवल करना तो आप किसी कारणवश वहाँ नहीं जा पा रहे हैं. तो मुझे दिख रहा है कि आपको इस पर्टिकुलर इनविटेशन को लेकर के आपके स्पिरिट गाइड्स वॉर्न कर रहे हैं. ठीक है, आपको ये कहा जा रहा है कि ये इस प्रकार के लोगों की तरफ से आपको कोई इनविटेशन दिया गया है जिनके इंटेंशंस आपके लिए अच्छे नहीं है और आपको ये चीज़ कहीं ना कहीं फील होती है और आप इस चीज़ को सेंस कर पाते हैं. ठीक है, एनर्जेटिकली आप इस चीज़ को सेंस कर पाते हैं, भले ही आपके पास इस चीज़ का कोई प्रमाण नहीं है. ठीक है, कि आपके लिए कोई किस प्रकार की मंशा रख रहा है, इस चीज़ का कोई प्रमाण नहीं है. ठीक है, एनर्जी को फील किया जा सकता है, सेंस किया जा सकता है. ठीक है, इसी वजह से एनर्जी को मैनिपुलेट करके, एनर्जी का सहारा लेकर के, एनर्जी का दुरुपयोग करके जो ईवल स्पेल्स और ईवल इंटेंशन सेट करने वाले जो लोग होते हैं वो एनर्जेटिकली लोगों को अटैक करते हैं. ईवल इंटेंशन सेट करने वाले जो लोग होते हैं ना, इनके इंटेंशंस इस प्रकार से होते हैं कि ये फिजिकली आपसे कभी भी फाइट नहीं करते हैं सामने से. कंफर्मेशन, जिन लोगों की एनर्जी आपको ऑफ लगती है, जिन लोगों की एनर्जी आपको अपने साथ अलाइन नहीं लगती है, आपको ऐसा लगता है कि उनकी एनर्जी को किसी प्रकार से कोई नेगेटिविटी कंट्रोल कर रही है, कोई नेगेटिव एनर्जी उनके ऊपर हावी है, ऐसे कुछ लोगों को, ऐसे कुछ कार्मिक लोगों को लेकर के आप थोड़ा सा सजग दिख रहे हैं मुझे. ओके, अवेयर दिख रहे हैं. एंड बिकॉज ये जो एनर्जेटिकली नेगेटिव लोग होते हैं, ठीक है, जिनकी एनर्जी को नेगेटिविटीज ने ट्रैप किया होता है, पूरी तरह से अपने चंगुल में कर रखा होता है, ये लोग इस प्रकार के लोगों को टारगेट करते हैं जो डिवाइन लाइट कैरी करते हैं. ओके, जो डिवाइनली गाइडेड सोल होते हैं, जो बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल पर्सन होते हैं, ईश्वर से जुड़े हुए जो लोग होते हैं, आध्यात्म से जुड़े हुए जो लोग होते हैं, उनकी एनर्जी पर ये ईवल एनर्जी कैरी करने वाले लोग फीड करते हैं. तो आप इस प्रकार के लोगों को लेकर के बहुत ज़्यादा
पर्टिकुलर हैं, ठीक है, आप अपनी एनर्जी को लेकर के बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव हैं। और यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि ये जो इविल इंटेंशंस वाले लोग होते हैं, जो नेगेटिव एनर्जी द्वारा मैनिपुलेटेड लोग होते हैं, ये आपसे फिजिकली फाइट नहीं करते हैं। ये फिजिकली इसलिए आपसे फाइट नहीं करते हैं क्योंकि उसमें इनकी खुद की छवि खराब होती है, ठीक है, इनकी खुद की इमेज बिगड़ती है। ओके, क्योंकि आप उस चीज़ को प्रमाणित रूप से लोगों के सामने पेश कर सकते हैं और उससे उनकी इमेज खराब हो सकती है। इस वजह से ये प्रेफर करते हैं कि आपको एनर्जेटिकली हार्म पहुंचाया जाए, ठीक है, एनर्जेटिकली आप की ऊर्जा को ड्रेन किया जाए। ओके, एनर्जेटिकली आपकी ऊर्जा पर फीड किया जाए, मैनिपुलेट किया जाए। तो आपको ऐसे पर्टिकुलर ग्रुप से सावधान किया जा रहा है, ऐसे पर्टिकुलर ग्रुप के लोगों से सावधान किया जा रहा है। सो ये आपकी फैमिली के लोग हो सकते हैं, आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, आपके कलीग्स हो सकते हैं। ये कुछ ऐसे लोग हैं जिनको धीरे धीरे करके नेगेटिव एनर्जी ने अपना निवाला बना लिया। सो ये एक ग्रुप है जिसको लेकर के आप बहुत ज़्यादा सजग रहते हैं, बिकॉज आपको अभी तक ये लोग किसी भी प्रकार से हार्म नहीं पहुंचा पाए हैं, किसी भी प्रकार से अपने उस इविल ग्रुप में शामिल नहीं कर पाए हैं। हालांकि आपको एनर्जेटिकली कई बार उस ग्रुप में शामिल करने का प्रयास किया गया। नेगेटिविटीज़ का ये टारगेट है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को नेगेटिव बना पाए, इस पृथ्वी पर मौजूद ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को नेगेटिविटी के ट्रैप में ला सकें। और आप एक स्पिरिचुअल बीइंग है, डिवाइन बीइंग है, राइट, एंड आपकी जो एनर्जी है, आपकी जो ऊर्जा है, वो बहुत ज़्यादा हाई वाइब्रेशनल है, जो एक प्रकार से इन लोगों के लिए फूड का काम करती है। जो नेगेटिव एनर्जीज हैं वो आपकी एनर्जी को पूरी तरह से फीड करना चाहती हैं, आपकी एनर्जी को ड्रेन करना चाहती हैं। तो आपको किसी पर्टिकुलर जगह पर जाने से रोका जा रहा है, आपको ऐसा साइन दिया जा रहा है। आपको कुछ लोगों के इंटेंशंस को लेकर के बहुत ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत है। सो जिस भी पर्टिकुलर चीज़ को लेकर के आपके मन में संदेह आ रहा है, ठीक है, आपको जिस भी पर्सन की एनर्जी ऑफ लगती है, आपको ऐसा लगता है कि उनकी एनर्जी को नकारात्मक ऊर्जाओं ने अपनी चपेट में ले लिया है, नकारात्मक ऊर्जा उनको कठपुतली की तरह यूज़ कर रही है, इस्तेमाल कर रही हैं, तो यस, इस चीज़ पर मोहर लगा रही हैं डिवाइन एनर्जीज के यस, ऐसा ही है। जो चीज़ आप इंट्यूटिवली पिक कर रहे हैं वो बात सही है और आपको डेफिनेटली सजग रहना है, सावधान रहना है। आप हमेशा से एक बहुत ज़्यादा लविंग काइंड सोल रहे हैं। बहुत सारी नेगेटिव एनर्जीज चाहती हैं कि ये मैसेज आप तक ना पहुँचे। ओके, हो सकता है इस मैसेज के दौरान आपको बहुत ज़्यादा हिंड्रेंस मिले। हो सकता है आप इस वीडियो को बीच बीच में छोड़कर किसी और काम में लग जाएं, कुछ रुकावटें हों। लेकिन ये चीज़ आपको इंश्योर करनी है कि अगर आप तक ये वीडियो पहुंचा है तो आपके लिए इसमें कुछ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट संदेश है। ओके, सो डू नॉट मिस इट एट एनी कॉस्ट, राइट। सो आपको मुझे ऐसे पर्सन की एनर्जी पिक हो रही है जो ऐसे लोगों के बीच में फंसा हुआ है, जो बहुत ज़्यादा नेगेटिव है, नेगेटिव एनर्जीज से मैनिपुलेटेड है, ठीक है, नेगेटिव एनर्जीज उनको कंट्रोल करती हैं। एंड ओवरऑल लाइक ज़ॉम्बीज़ के बीच में एक अकेला व्यक्ति, आपके अंदर जो दिव्यता है, उस डिवाइन लाइट को आप प्रोटेक्ट करते करते थक चुके हैं। आपको ऐसा लगता है कि आपके आसपास कोई नहीं है आपको प्रोटेक्ट करने के लिए, और आपको इस प्रकार की समस्याओं का सामना भी करना पड़ता है। आपको ऐसा लगता है कि आपको कोई समझता नहीं है, जिन लोगों के अराउंड आप हैं उनके बीच में आपको कोई समझता नहीं है, वो आपके लोग नहीं हैं, आपको ऐसा महसूस होता है। एंड आप इस प्रकार की सिचुएशन से दूर रहना चाहते हैं। आपको इस प्रकार के लोगों से दूर रहने में अपनी भलाई नज़र आती है। आप उन लोगों की एनर्जी को समझ नहीं पाते हैं, बिकॉज आपका जो आभा मंडल है वो बहुत ज़्यादा विस्तृत है। ओके, एंड ये जो लो वाइब्रेशनल बीइंग्स हैं, दे वांट टू क्लिंग ऑन टू यू। वो चाहते हैं कि वो अपनी एनर्जी आपके साथ लैच करें, आपकी पॉजिटिविटी पर फीड करें। तो आप को ये कहा जा रहा है कि आपकी डिवाइन एनर्जीज हर पल हर क्षण रक्षा कर रहे हैं। ओके, और आपके जीवन में अब वही घटित होने वाला है जो आपके अच्छे के लिए होगा। ओके, और आप डिवाइनली प्रोटेक्टेड है, हेविली प्रोटेक्टेड है, और ये बात नेगेटिव एनर्जीज जानती है। ओके, नेगेटिव एनर्जीज कैरी करने वाले जो लोग हैं ये जानते हैं दैट यू आर डिवाइनली प्रोटेक्टेड, हेविली प्रोटेक्टेड। आपके अंदर जो डिविनिटी है वो आपकी रक्षा कर रही है। ओके,
इस प्रकार की चीज़ यहाँ पे आ रही है। आपके जीवन में वही चीज़ें हो रही हैं जो डिवाइन एनर्जीज चाहती हैं। ओके, ये चीज़ आपको बताने के लिए कह रहे हैं स्पिरिट गाइड्स। क्या, लेट्स सी आपके लिए क्या मैसेज आ रहा है। ओके, या द की, यू हैव द की। ओके, आपके पास कुंजी है, आपके पास कुंजी है, ठीक है, भाग्य कुंजी है आपके पास। तो आपसे हो सकता है कोई किसी प्रकार से डेस्टिनी स्वैप करना चाहता है, आपकी डेस्टिनी को कोई स्टील करना चाहता है, आपकी एनर्जी को कोई स्टील करना चाहता है। आपके पास भाग्य कुंजी है, आपके पास किसी प्रकार की कोई कुंजी है। ओके, और ये जो कुंजी है ये आपसे छीनना चाहता है कोई। ओके, इविल लोग, नेगेटिव एनर्जीज, डेस्टिनी स्वॉपर्स, ओके, जो आपके भाग्य को आपसे चुरा लेना चाहते हैं, स्वैप करना चाहते हैं, इस प्रकार के इविल इंटेंशंस रखने वाले नेगेटिव एनर्जी मैनिपुलेटर्स। ओके, और इस प्रकार के इविल इंटेंशन से आप पूरी तरह से अवेयर हैं। आप एक जागरूक व्यक्ति हैं, या आप एक अवेयर सोल हैं, ठीक है, आपके पास अवेयरनेस है, आप प्रत्येक व्यक्ति की मंशा को समझते हैं, राइट। आपको ये चीज़ अच्छे से पता है कि कौन लोग हैं जो नेगेटिव एनर्जीज द्वारा मैनिपुलेटेड है, कौन ऐसे लोग हैं जिनको पपेट की तरह यूज़ किया जा रहा है, कठपुतली बना कर रखा जा रहा है। ओके, नेगेटिव एनर्जीज ने उनको अपनी कठपुतली बना रखा है। इस प्रकार के डार्क एनर्जी वाले लोगों से आप दूर रहना प्रेफर करते हैं, ऐसे लोगों से आप डिस्टेंस पर रहना पसंद करते हैं। न्यू बिगनिंग्स, डायरेक्शंस एंड एडवेंचर्स अवेट फॉर दोज हु आर रेडी टू लेट गो ऑफ द पास्ट। या आप न्यू बिगनिंग के लिए तैयार हैं। ओके, यूनिवर्स को लगता है कि आप न्यू बिगनिंग के लिए पूरी तरह से तैयार हैं, लेकिन इस प्रकार की इविल चीज़ों को आपको पीछे छोड़ना होगा, और उन लोगों को भी आपको पीछे छोड़ना होगा जिन्होंने आपको ना चूज करके नेगेटिविटीज को चूज किया है। ठीक है, नेगेटिव एनर्जीज का पपेट बनना, नेगेटिव एनर्जीज को उन्होंने चूज किया है। ओके, आपके जीवन में न्यू बिगनिंग्स होने जा रहे हैं, डायरेक्शन, एडवेंचर्स अवेट फॉर दोज हु आर रेडी टू लेट गो ऑफ द पास्ट। या अब आप पास्ट एनर्जी को बिल्कुल भी एंटरटेन करने के लिए तैयार नहीं हैं। ठीक है, आप पास्ट की एनर्जी को पास्ट में छोड़कर आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। आप उन लोगों को भी पीछे छोड़ने के लिए तैयार हैं जिन्होंने नेगेटिव एनर्जीज को चूज कर लिया, ठीक है, जिन्होंने नेगेटिविटीज का सहारा लिया और आपको पूरी तरह से लेफ्ट आउट फील कराया। या आप हो सकता है कहीं ट्रैवल करने का प्लान कर रहे हैं। ओके, अ जर्नी इज इंडिकेटेड आइदर फिजिकली और मेटाफोरिकली, योर लाइफ विल बिकम फुल। या आप अपनी लाइफ को पूर्ण करने वाले हैं, आप अपनी लाइफ को कंप्लीट करने वाले हैं। या जो चीज़ें आपको मिसिंग लग रही थी, वो सारी जो मिसिंग चीज़ें हैं वो अब एंड होने वाली है। ठीक है, आपकी लाइफ को कंप्लीट किया जा रहा है, आपकी लाइफ को फुल किया जा रहा है, आपको संपूर्णता का आभास होगा। समथिंग अबाउट 26th। ओके, कुछ 26th आ रहा है, 15 आ रहा है, 1 5 या ओके, आप में से किसी की कुंडली में बुधादित्य योग है, ऐसा कुछ यहाँ पे आ रहा है। या समथिंग अबाउट ट्रैवल, डेफिनेटली कुछ ट्रैवलिंग की बात आ रही है। या डेफिनेटली कुछ ट्रैवलिंग की बात आ रही है। ओके, या स्नेक, मैंने बताया ना, इविल इंटेंशंस। ओके, गलत मंशा, राइट। योर इंट्यूशंस एंड हीलिंग पावर्स विल गाइड यू। ओके, आपके इंट्यूशंस और हीलिंग पावर गाइड करेगी। ओके, या टू अ बेटर पाथ, सही उचित मार्गदर्शन आपका इंट्यूशन करेगा। ठीक है, अगर आपको इंट्यूटिवली फील हो रहा है किसी के मन में आपके लिए जहर है, ठीक है, कोई व्यक्ति आपका अच्छा नहीं चाहता है, ठीक है, आपके करीब रहकर घात पहुंचाना चाहता है, कोई आस्तीन का सांप, ऐसा कोई व्यक्ति, ठीक है, ऐसा कोई व्यक्ति जो आपका बहुत ज़्यादा करीबी बनकर, निकटवर्ती बनकर आप पर घात रखता है, आपको नुकसान पहुंचाना चाहता है, तो यस, ऐसा कोई व्यक्ति आपके जीवन में हो सकता है। या किसी ऐसे पर्सन की एनर्जी मुझे दिख रही है जिसके प्रति आपको डेफिनेटली संदेह है और आप ऐसे पर्सन को ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, ऐसे पर्सन, या जस्ट बी केयरफुल। ओके, यहाँ पे क्लियरली आपको आपके स्पिरिट गाइड्स वार्न कर रहे हैं, जस्ट बी केयरफुल, फोकस।
ओके, फोकस कर रहा है। तो आपको केयरफुल रहने के लिए कहा जा रहा है। इस प्रकार की मंशा के लोग हो सकते हैं आपके अराउंड। समथिंग अबाउट 28, 82, ओके, ये डेट ऑफ बर्थ हो सकती है उस पर्सन की, या ये डेट हो सकती है, या एज हो सकती है उस पर्सन की। समथिंग अबाउट फिनिक्स, आपको पूरी तरह से तोड़ दिया गया था, ठीक है, आपको जला दिया गया था, बिकॉज आप एक डिवाइन लाइट कैरी करने वाले पर्सन हैं। आपको ड्रेन करके पूरी तरह से तितर बितर कर दिया गया था, लेकिन आपने खुद को एशेस से वापस से जोड़ा है, और अब आप राइज हो रहे हैं। अब आप इतने ज़्यादा रेजिलियंट और पावरफुल हो चुके हैं कि अब कोई भी चीज़ आपको जला नहीं सकती, कोई भी चीज़ आपको हार्म नहीं पहुंचा सकती है। जो कोई भी आपके निकट आएगा वो लिटरली भस्म हो जाएगा। सूर्य के जैसा जो तेज पुंज है वो आप बन चुके हैं। आप एक आग का गोला बन चुके हैं, ठीक है, जिसके करीब कोई भी नकारात्मक भाव के साथ अगर आएगा तो वो लिटरली भस्म हो जाएगा। ओके, इतनी ज़्यादा पावरफुल रेजिलियंस आपके अंदर आ चुकी है। इस रीडिंग के दौरान बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस हो रही है, बहुत सारी डिस्ट्रैक्शंस हो रही है, बिकॉज कुछ ऐसी एनर्जी है, कोई ऐसी इविल एनर्जी है जो नहीं चाहती है कि आप तक ये संदेश पहुंचे, ठीक है। आप इस चीज़ से अवेयर हों, जागरूक हों। ओके, किसी की एज 62 हो सकती है, किसी की एज 51 है, कोई 82 बॉर्न है, या 52 बहुत ज़्यादा कंफर्म यहाँ पे आ रहा है। 52 हो सकता है किसी की एज है, 51, 52, 62, या बी प्रिपेयर टू बी रिन्यूड आफ्टर अ पीरियड ऑफ क्राइसिस। तो आपके जीवन में कुछ क्राइसिस थी, आपके जीवन में कुछ दिक्कतें थी। ओके, आप बहुत ज़्यादा परेशान थे, आपको बहुत परेशान किया, आपको लिटरली लोगों ने जलाने की कोशिश करी है, ओके, बर्न करने की कोशिश करी है, लेकिन आप इस अग्नि में इस प्रकार से जले हैं कि आप लिटरली प्योरीफाई हो गए हैं। ओके, आप कहते हैं ना, जिस प्रकार से सोने को जब तपाया जाता है तो वो और ज़्यादा प्योरीफाई हो जाता है, तो आप उस प्रकार से प्योरीफाई हो चुके हैं। ओके, और आपने जो पावर अपनी पहचानी है, अब उसके आसपास भी कोई भटक नहीं सकता है। इतनी ज़्यादा पावरफुल एनर्जी मुझे दिख रही है। फिनिक्स, ओके, समथिंग अबाउट की प्लेन, फिनिक्स, स्नेक। ओके, तो आपको आस्तीन के सांपों से सावधान रहने के लिए कहा जा रहा है। आपके जीवन में आस्तीन के सांप हो सकते हैं, बिकॉज आपके जीवन में आप राइज हो रहे हैं, आपके पास कुंजी है, भाग्य कुंजी है। ओके, आपके जीवन में अपार संपन्नता आ रही है, हैप्पीनेस आ रही है, ओके, ग्रोथ आ रही है। इतनी ज़्यादा ग्रोथ आप एक्सपीरियंस करने वाले हैं जो दूर दूर तक किसी ने सोची नहीं होगी। ओके, आपके पूरी फैमिली में, या मेजर ग्रोथ, मेजर सक्सेस। ओपन योर हार्ट टू द एनॉर्मस ग्रोथ अहेड। तो आपके जीवन में एनॉर्मस ग्रोथ होने जा रही है। ओके, इतनी ज़्यादा सक्सेस, इतनी ज़्यादा हैप्पीनेस, इतना सारा धन, या इतनी सारी संपन्नता आपको मिलने वाली है। गुड हेल्थ, हैप्पीनेस, प्रोस्पेरिटी, ओके, मिराकुलस लाइफ, लग्जरियस लाइफ, हैप्पी लाइफ आपकी रहने वाली है। ओके, एनॉर्मस ग्रोथ, ऐसी ग्रोथ जो आपने, जिसकी उम्मीद भी नहीं करी थी। ओके, तो ऐसी ग्रोथ आपकी तरफ आ रही है। समथिंग अबाउट सन, या बहुत सारी पॉजिटिविटी आपकी तरफ आती हुई मुझे दिख रही है। आपकी एज हो सकता है 30 है, ठीक है, किसी भी मंथ की 30th को आपका बर्थडे होता है, किसी भी मंथ की 15th को आपका बर्थडे होता है, किसी भी मंथ की 26th को आपका बर्थडे होता है, किसी भी मंथ की 28th को आपका बर्थडे होता है। आप हो सकता है 82 बॉर्न है, आपकी एज 52 हो सकती है, या 1st ऑफ मे को आपका बर्थडे होता है, 6th ऑफ फरवरी को आपका बर्थडे होता है। ओके, आपका लाइफ पाथ नंबर 1 हो सकता है। ओके, लाइफ पाथ नंबर 7 हो सकता है आपका। एक और कार्ड लेंगे यहाँ पे। गिव मी वन मोर कार्ड, स्पिरिट गाइड्स। ओके, ओके, थॉर्न्स। आपके जीवन में बहुत सारे अपनी कठिनाइयों का सामना किया है, नो डाउट अबाउट दिस। और इस कठिनाई के बाद इस प्रकार से आपको जलाया गया, इस प्रकार से आपको
चैलेंजेस का सामना करना पड़ा है, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़, बहुत ज़्यादा परेशानियाँ, ओके, स्ट्रगल्स, कांटों से लिटरली आपको चलना पड़ा है। और ये जो तकलीफ़ है ये आपने खुद चुनी थी, ये जो राह है ये आपने खुद चुनी थी, राइट। और ये आपने इसलिए चुनी थी बिकॉज आपके भाग्य में ये लिखा था कि ये सारी चीज़ों से आपको कुछ सीखना था, ओके। ये लेसन्स थे आपकी लाइफ के, आपकी आत्मा के लिए एक लेसन था। आप मुझे बहुत ओल्ड सोल दिख रहे हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा ज्ञानी आत्मा दिख रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपने कई जन्म लिए हैं इस पृथ्वी पर, और बहुत सारे आपने अलग अलग एक्सपीरियंसेस देखे हैं, और ये भी एक प्रकार का आपके लिए एक्सपीरियंस था। इस प्रकार के कठिनाइयों का सामना करना, इस प्रकार के लोगों का सामना करना जो आपके लिए रास्ते में कांटे बिछाते हैं, दिक्कतें पैदा करते हैं, आपके करीबी बनकर घात करते हैं, ओके। आपके प्रति, आपके आस्तीन के सांप आपके करीबी रहकर आप के प्रति जहर रखते हैं, इस प्रकार के लोग। और आप मुझे ऐसे व्यक्ति दिख रहे हैं जो इस प्रकार के लोगों से दूर रहना प्रेफर करते हैं, ठीक है। आपको पता है कि आपका जो मन है वो बहुत ज़्यादा पवित्र है, आपका मन बहुत ज़्यादा साफ है, आप कभी भी ऐसे भाव नहीं रख सकते किसी के लिए, और इसी वजह से आप ये झुंड से, ग्रुप से, और इसी वजह से आप ये ग्रुप रूप वाली चीज़ों से दूर रहना प्रेफर करते हैं, ठीक है, झुंड वाली चीज़ों से दूर रहना प्रेफर करते हैं, राइट। सो ऐसी चैलेंजिंग सिचुएशन आपके जीवन में रही है, ऐसे नेगेटिव लोग आपके जीवन में रहे हैं, ओके। Weathering the challenges ahead will bring a new and positive future. सो आपने बहुत सारे चैलेंजेस का सामना किया है, और अब आप डरते नहीं हैं। अगर कोई भी चैलेंज आपके राह में आ भी जाए तो आप उसको पार कर लेते हैं। कोई भी चैलेंज आपके जीवन में आता है ना, वो आपको और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना कर जाता है, ओके। आपकी ग्रोथ की तरफ और ज़्यादा आपको आगे बढ़ा कर जाता है, ओके। आप उस चैलेंज से और ज़्यादा फॉरवर्ड मूव, आप उस चैलेंज से और ज़्यादा फॉरवर्ड मूव करते हैं, ओके। सो ऐसा कुछ मुझे दिख रहा है, आप बहुत ज़्यादा रेजिलिएंट है। क्या आपको हो सकता है कोई कमिटमेंट मिल सकता है, किसी प्रकार का कोई जॉब ऑफर आ सकता है, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, ओके, लॉन्ग टर्म जॉब ऑफर, रोमांटिक और बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ इंडिकेटेड। तो आपके लिए कोई रोमांटिक अपॉर्चुनिटी आ सकती है, आपके लिए कोई बिजनेस अपॉर्चुनिटी आ सकती है, ओके। किसी प्रकार का प्रपोजल आपको मिल सकता है, आपकी बर्थडे हो सकता है किसी भी मंथ की 27 को होती है, ओके। 7 फरवरी को आपका बर्थडे होता है, किसी भी मंथ की 9 को आपका बर्थडे होता है, ओके। या 27 आपकी एज हो सकती है, 1972 बॉर्न हो सकते हैं आप। सो जो भी चैलेंजेस आते हैं ये बेसिकली आपको और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए आते हैं, और ये जो चैलेंजेस हैं ये आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाते हैं, ये चीज़ मुझे दिख रही है, ठीक है। ये बस आपको और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करके जाते हैं, राइट। और ये चीज़ देखकर आपके जो कॉन्स्पिरेटर्स हैं, ठीक है, जो आपके अगेंस्ट कॉन्स्पिरेट करते हैं, जो इविल एनर्जीज द्वारा मैनिपुलेटेड सोल है, ठीक है, ये लोग इस चीज़ को देखकर बहुत ज़्यादा हैरान है, परेशान है कि आपके लिए जो चैलेंजिंग सिचुएशन वो क्रिएट करने की कोशिश करते हैं वो आपके लिए एक प्रकार से वरदान साबित होती है, वो एक प्रकार से आपके लिए ब्लेसिंग साबित होती है, ओके। लेट्स सी और क्या मैसेज आ रहा है, लेट्स सी और क्या मैसेज आ रहा है। मेरे कलेक्टिव्स के लिए मैसेज प्रोवाइड करिए, डियर स्पिरिट गाइड्स, माय डियर एंसेस्टर्स, ओके, राइट। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स रिवर्स, ओके, या ओके, ओके। आपने, ओके, मैं सारे कार्ड्स ले लूँ फिर, या मैं सारे कार्ड्स ले लेती हूँ फिर मैं आपको बताती हूँ यहाँ पे क्या मैसेज आ रहा है आपके लिए। ओके,
ओके। बॉटम की एनर्जी क्या है? ओके, चैरियट। ट्रैवलिंग, तो ट्रैवलिंग का यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहा है। समथिंग अबाउट ट्रैवलिंग, सी इवल स्पेल्स, ट्रैवलिंग। ओके, ये सारे इवल प्लान्स करे जा रहे थे आपको, आपकी प्रोग्रेस को रोकने के लिए। कुछ या द हैंगमैन रिवर्स। ओके, कुछ प्लान्स फेल हुए हैं किसी के। समथिंग अबाउट ट्रैवलिंग। ओके, किसी को रोक कर रखा जा रहा था, काफ़ी लंबे समय तक रोका गया उनको। ओके, जीवन में आगे बढ़ने से उनको रोका गया। ओके, तो आपको दोबारा से ये चीज़ ऑफर किया जा रहा है, आपको कुछ अपॉर्चुनिटी मिल रही है। आप अपनी जीवन का कंट्रोल संभालते हुए मुझे दिख रहे हैं। ओके, अपकमिंग टाइम में आप अपने जीवन की आप बागडोर संभालते हुए मुझे दिख रहे हैं। अपने जीवन का कंट्रोल आप संभाल रहे हैं। ठीक है, अब आप इस रुकी हुई स्टैग्नेंट एनर्जी में नहीं रहने वाले हैं। ओके, आपकी राशि मेष राशि हो सकती है। बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहा है। या आपकी राशि मेष राशि या कर्क राशि हो सकती है। आपकी प्रोग्रेस को रोकने का प्रयास किया गया है। ओके, आपकी प्रोग्रेस को रोकने का प्रयास डेफिनेटली किया गया है। इवल इंटेंशन सेट किए गए थे आपके अगेंस्ट, लेकिन ये सब कुछ फेल हुआ है। ओके, ये जो कार्ड्स हैं ये अपने आप में सब कुछ कह देते हैं। ये इंटेंशंस हैं। ओके, सो जिस भी चीज़ के प्रति आपके इंट्यूशंस आपको आगाह कर रहे हैं, ठीक है, आपके इंट्यूशंस आपको वार्न कर रहे हैं। आप बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव सोल है। ओके, डिवाइनली प्रोटेक्टेड सोल है। ओके, आप स्पॉटलाइट में हो सकते हैं, हो सकता है आपको किसी प्रकार से आप पब्लिक आई में हो सकते हैं। बहुत सारे लोग आपकी तरफ अट्रैक्टेड हैं। आप अपने जीवन में बहुत कुछ अचीव कर रहे हैं। ठीक है, आप अपने जीवन में कुछ नए प्रोजेक्ट्स पर वर्क कर रहे हैं। कुछ न्यू बिगनिंग होने जा रही है आपकी लाइफ में। ठीक है, कुछ नया होने जा रहा है। समथिंग अबाउट न्यू बिगनिंग, एंडिंग एंड न्यू बिगनिंग। ओके, डेथ एंड रीबर्थ। ओके, कुछ डेथ एंड रीबर्थ की बात आ रही है। कुछ नया होने वाला है। एंडिंग के बाद आपके जीवन में कुछ न्यू बिगनिंग होने जा रही है। या 7 ऑफ कप्स, यहाँ पे अलग अलग लोगों की इंटेंशंस आपको समझ में आ रहे हैं। सो यहाँ पे अलग अलग लोगों की इंटेंशंस आप पिक कर ले रहे हैं। ठीक है, आपको पता है कि ये जो भी लोग हैं इनकी मंशा आपके लिए अच्छी नहीं रही है पास्ट में भी। ठीक है, आपको पास्ट में भी हो सकता है इन लोगों ने किसी प्रकार से कुछ आपसे छिपाया हो। ओके, आपको 2 बातें बताई हों लेकिन आपसे 5 बातें छिपाई हों, ऐसा कुछ मुझे दिख रहा है। और यहाँ पे स्नेक वापस से दिख रहा है। समथिंग अबाउट स्नेक। ओके, प्यार दिखाकर या बाहर से प्यार दिखाना और अंदर जो भाव है वो अच्छे नहीं है, जहरीले भाव है आपके लिए। ठीक है, क्योंकि आप जीवन में अच्छा कर रहे हैं इसलिए। राइट, अलग अलग प्रकार के इंटेंशंस है। देखिए, डिवाइन एनर्जीज आपको इन चीज़ों से अवेयर करा रही हैं। सो डोंट फॉल इनटू द ट्रैप। इस प्रकार के ट्रैप में आपको फंसना नहीं है। ओके, आपको सावधान रहना है। आपको पता है कि ये इस प्रकार के लोग हैं जिनके इंटेंशंस आपके लिए अच्छे नहीं हैं। ओके, जिनके मन में आपके प्रति कुछ गलत भाव रहा है, कुछ चोर वाला भाव रहा है, आपसे कुछ चुराना, आपसे कुछ छीनना, ऐसी मंशा इस प्रकार के लोगों की रही है। सो आपको ये कहा जा रहा है एंडिंग करके जीवन में आगे बढ़िए। ओके, आपका न्यू बिगनिंग आपका इंतज़ार कर रही है। एक नई शुरुआत आपका इंतज़ार कर रही है। ओके, बहुत बड़ी विक्ट्री आपका इंतज़ार कर रही है। जो चीज़ें आपने ईश्वर से मांगी है वो चीज़ें आपका इंतज़ार कर रही हैं। ओके, तो इस प्रकार के लोगों से आप को पूरी तरह से एंड कर लेना चाहिए। या पॉसिबिलिटी है कि ये आपके जीवन में कार्मिक लोग रहे हैं। ओके, ये कार्मिक पैटर्न क्रिएट करते रहे हैं आपके जीवन में। कंपटीशन का भी भाव इन लोगों के मन में रहा है आपके प्रति। ओके, भले ही चाहे उन लोगों के पास आपसे ज़्यादा हो, लेकिन
इन लोगों के मन में आपके प्रति कंपटीशन का भाव रहा है, ये बहुत ज़्यादा अनसेटिस्फाइड सोल है। सो इन लोगों के मन में किसी भी प्रकार का कोई संतुष्टि नहीं है, ठीक है, ये इनके मन में असंतोष है। आपको इस पोजीशन पर देख करके आपके प्रति कुछ कंपटीशन का भाव है इन लोगों के मन में, ठीक है। ये जो भी लोग हैं इनके साथ आपके पास्ट में कुछ लड़ाई झगड़े हो चुके हैं, ये जो भी लोग हैं इनके साथ आपके हो सकता है कुछ आर्ग्यूमेंट्स हुए हों, कुछ लड़ाई झगड़े हुए हों, या सो मुझे ये भी दिख रहा है कि आपके जो फादर हैं वो आपकी तरफ से लोगों से लड़ रहे हैं, आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, डिफेंड कर रहे हैं, ठीक है। आपकी तरफ से वो लोगों को सबक सिखा रहे हैं, उल्टा जवाब दे रहे हैं, वो लोगों को डांट रहे हैं वो। सो आपके फादर आपकी तरफ से फाइट बैक कर रहे हैं लोगों से, ओके, ऐसा कुछ यहाँ पे दिख रहा है। उन लोगों से वो फाइट बैक कर रहे हैं, उन लोगों के साथ वो भिड़ रहे हैं जो आपके प्रति गलत भाव रखते हैं, जो आपके प्रति गलत इंटेंशंस रखते हैं, ठीक है। बिकॉज आपके फादर को ये चीज़ अच्छे से पता है कि कौन आपके प्रति कैसे भाव रखता है, या वो टोटली अवेयर दिख रहे हैं मुझे इस चीज़ को लेकर। और आप में से कुछ लोगों के हो सकता है अपने फादर से कुछ बहस हुई हो, अपने फादर से कुछ आर्ग्यूमेंट्स हुए हों, कुछ लड़ाई हुई हो, ओके, ऐसा भी कुछ हो सकता है। किसी की लाइफ में इस प्रकार की सिचुएशन भी रही हो। आप अपने करियर में बहुत ज़्यादा अच्छा करने वाले हैं, ठीक है। आपके करियर में अगर किसी भी प्रकार से कोई रुकावट बनी हुई थी, किसी भी प्रकार से कोई दिक्कतें थी, आप अपने करियर को लेकर के कुछ कंफ्यूजन में थे, ठीक है। आप अपने करियर फ्रंट पर अपने फाइनेंसेस को लेकर के कुछ डिसाइड नहीं कर पा रहे थे, तो अब आप निर्णय ले पाएंगे, डिसाइड कर पाएंगे। करियर में जो भी ब्लॉकेजेस आ रहे थे, ठीक है, उनको हटा दिया गया है, रिमूव कर दिया गया है बिना देरी के। और ये जो भी लोग हैं, मुझे दिख रहा है अभी आप फिलहाल इन लोगों से नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं, टोटली नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, ठीक है। आपका कोई कॉन्टैक्ट नहीं है, ओके। और मुझे दिख रहा है कि ये आपकी एनर्जी तक नहीं पहुंच सकते हैं, दे कैन नॉट एक्सेस योर एनर्जी। राइट, प्लान्स फेल्ड, समथिंग अबाउट प्लान्स फेल्ड, किसी के प्लान्स फेल हुए हैं, ओके। कुछ प्लान किया था किसी ने, किसी ने कुछ ट्रैवलिंग कैंसिल करी है, कुछ प्लान्स फेल हुए हैं किसी के। आपको अच्छा करते हुए देख रहे हैं ये लोग, ठीक है। आप किसी प्रकार से या आपकी विक्ट्री होते हुए देख रहे हैं ये लोग, ओके। आपको विक्टोरियस होते हुए देख रहे हैं जो भी इविल इंटेंशंस वाले लोग हैं। कुछ 6 लोगों का ग्रुप दिख रहा है मुझे, ओके, जो आपको अच्छा करते हुए देख रहे हैं। आपके जीवन में आप विक्ट्री हासिल कर रहे हैं, जीवन में आप आगे बढ़ रहे हैं, हील हो रहे हैं, ओके। आपको जिस भी प्रकार से टारगेट किया हो इन लोगों ने पास्ट में, बट आप हील हो चुके हैं, ओके। आपको एक हील्ड सोल के रूप में देख रहे हैं और ये वापस से आपको उस चीज़ में ट्रैप करना चाहते हैं और आपके जीवन में न्यू बिगनिंग होते हुए देख रहे हैं। डेथ, ओके। सारी जो भी नेगेटिव एनर्जी आपके ऊपर आपकी तरफ भेजी गई थी, उन सब चीज़ों की एंडिंग हो चुकी है और आपके जीवन में न्यू बिगनिंग शुरू हो गई है, ओके। और इस चीज़ को देखकर बहुत ज़्यादा परेशान है कोई, इस चीज़ को टार्निश करना चाहता है कोई, इस चीज़ को चाह कर भी नहीं रोक पाएगा कोई, ओके। बिकॉज उनके जो इविल इंटेंशंस है वो आपसे छिपे नहीं है, आपकी जानकारी में है ये चीज़ें, ओके। सो ओवरऑल यहाँ पे ये चीज़ आ रही है कि दे आर नॉट योर पीपल, ठीक है, ये आपके लोग नहीं हैं। एंड आपको ये चीज़ आपके स्पिरिट गाइड्स बताना चाहते हैं, दे आर नॉट योर पीपल बिकॉज यू कैरी अ डिवाइन लाइट एंड दे डू नॉट कैरी अ डिवाइन लाइट, ओके। वो अलग अलग प्रकार की नकारात्मक एनर्जीज से प्रभावित हैं, ओके। अनहील्ड सोल्स हैं ये लोग। आप डिवाइन लाइट कैरी करते हैं और ये सारी जो है ये अनहील्ड सोल्स हैं, सी, एनर्जी वेम्पायर्स हैं ये। आपको ड्रेन करना चाहते हैं, आपकी लाइट को चुराना चाहते हैं,
ओके, आपकी लाइट को स्वैप करना चाहते हैं, आपकी लाइट को छीनना चाहते हैं आपसे, और ये चीज़ आप को अच्छे से पता है, आपको इन लोगों की मंशा अच्छे से पता है। आपको एक रिपीटेड साइकिल में बांध कर रखना चाह रहे थे, आपके जीवन में चीज़ें बार बार वही चीज़ें हो रही थी, ठीक है। आपको ये चीज़ आपने नोटिस करी होगी कि आपने जीवन में कोई ऐसी चीज़ है जो आपने बार बार एक्सपीरियंस करी हो, ठीक है। कई बार आपके साथ वो चीज़ हुई है, रिपीटेड साइकिल में, हैमस्टर साइकिल जैसा, ठीक है। जैसे कि आप उस चक्रव्यूह से निकल ही नहीं पाएंगे, लेकिन आपने उस चक्रव्यूह को तोड़ दिया है, आप उस चक्रव्यूह से बाहर आ चुके हैं। ओके, आपको पता चल गया था कि ये किसी प्रकार का हैमस्टर साइकिल है जो रिपीट चल रहा है। ओके, कोई रिपीटेड साइकिल था, और ये क्लैरिटी आपको मिल चुकी है, आप उस कन्फ्यूजन से बाहर आ चुके हैं। आपको कंफ्यूज्ड रखा काफी लंबे समय तक। या लेकिन अब आपके साथ न्याय हो रहा है, ओके, बिकॉज आपने अपनी ऊर्जा को पहचान लिया है, ये आपके अच्छे कर्मा है। आपने इस प्रकार की कठिन परिस्थिति में भी, ठीक है, इस प्रकार के चैलेंजिंग सिचुएशन में भी आपने अच्छाई करना नहीं छोड़ा, ठीक है। आपने दान पुण्य करना नहीं छोड़ा, आपने लोगों का भला करना नहीं छोड़ा, ओके। चाहे आप एक छोटे से छोटे जीव का भला करें, लेकिन आप करते ज़रूर थे। ये आपकी अच्छाई है, ये आपकी अच्छाई है, ये आपके अच्छे कर्मा है जो आपने कमाए हैं, और ये चीज़ आपकी तरफ मल्टीप्लाई करके भेजी जा रही है, यूनिवर्स आपकी तरफ भेज रहे हैं। ओके, 9 ऑफ पेंटिकल्स। तो आप सेल्फ मेड पर्सन दिख रहे हैं मुझे, बहुत ज़्यादा लग्जरी इंजॉय कर रहे हैं, आपके जीवन में लग्जरी है, आप सिंगलहुड को इंजॉय कर रहे हैं। आप हो सकता है सिंगल पेरेंट है। ओह माय गॉड, बहुत ज़्यादा पावरफुल एनर्जी है आपकी, बहुत ज़्यादा पावरफुल, हाईली रिस्पेक्टेड, ओके, एंड डिवाइन एनर्जीज की विशेष कृपा है आप पर, ओके। वॉच रखती हैं वो आप पर हर समय, और वो आपके जीवन में किसी भी प्रकार की कोई असुविधा नहीं होने देती हैं। और इवल इंटेंशंस वाले लोगों के प्रति आपको उन्होंने अवेयर कराया है, उन्होंने आपको ये चीज़ अवेयर कराई है कि आपको अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करना कितना ज़्यादा आवश्यक है, कितना इम्पॉर्टेंट है, ओके। आपको अपनी एनर्जी को लेकर के एक अवेयरनेस आपके अंदर जागी है, और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी। अब आपसे कोई कुछ भी नहीं छिपा सकता, ठीक है, कुछ भी नहीं, आपसे किसी की भी मंशा छिप नहीं सकती है, कुछ भी हिडन नहीं रखा जा सकता है। आपके सामने हर किसी के हिडन इंटेंशंस आ चुके हैं, ठीक है, चीज़ें एकदम क्लियर हो गई हैं, क्रिस्टल क्लियर, ओके। और ये जो भी लोग हैं, ये बेसिकली अगेन स्नेक, समथिंग अबाउट, लिटरली समथिंग अबाउट स्नेक, ओके, कुछ स्नेक से रिलेटेड बात है, ओके। ये थर्ड कार्ड में यहाँ पे, तो डेफिनेटली किसी के इंटेंशंस है, किसी के मन में आपके लिए जहर है, ओके, किसी के मन में कुछ गलत भाव है आपके लिए, लेकिन आपके स्पिरिट गाइड्स आपकी रक्षा कर रहे हैं, ओके, वो आपकी रक्षा कर रहे हैं, और आपके जीवन में कुछ बहुत ज़्यादा फॉर्चुनेट बदलाव होने वाला है। आपका बहुत लकी फेज चल रहा है, चीज़ें परिवर्तित होने जा रही हैं, चीज़ें चेंज होने जा रही हैं, ओके, समय में परिवर्तन होने जा रहा है। या हाईली रिस्पेक्टेड, समथिंग अबाउट मैरिज, तो ये आपके हो सकता है आपकी मैरिड लाइफ में इस प्रकार के चैलेंजेस का सामना आपने किया है, ओके, जहाँ पर आपको एकदम अलग थलग सा फील होता है, आपको अबैंडन्ड फील होता है, और आपने अपने आप को पूरी तरह से देवी शक्तियों को समर्पित कर दिया, डिवाइन एनर्जीज को आपने अपने जीवन की बागडोर दे दी है, और डिवाइन एनर्जीज अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाना जानते हैं, ठीक है, वो आप पर हर समय वॉच रखते हैं। आपके आसपास कोई भी आता है, ठीक है, आपके आसपास कोई भी आता है, जैसे सूर्य के आसपास कोई नहीं जा सकता है, ठीक है, उसका भस्म होना तय है। अगर कोई भी व्यक्ति सूर्य के आसपास गया तो उसका भस्म होना तय है, ओके, इतना ज़्यादा तेज होता है उसमें, और वही तेज आपके ऊपर शावर किया जा रहा है। आपके आसपास कोई नहीं आ सकता है, आपके एंसेस्टर्स आप पर वॉच रखते हैं, ओके, दिव्य शक्तियाँ आप पर वॉच रखती हैं, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स आप पर वॉच रखते हैं। आप लीप ऑफ फेथ लेने के लिए तैयार हैं, किसी प्रकार का रिस्क आप लेने के लिए तैयार हैं, ओके। आप ऐसे लोगों को कट करने के लिए तैयार हैं जिन्होंने आपके साथ गलत बिहेव किया, आप ऐसे लोगों को कट करने के लिए तैयार हैं। आप डिवाइनली प्रोटेक्टेड हैं, डिवाइनली प्रोटेक्टेड, हेविली प्रोटेक्टेड। सो इस प्रोटेक्शन शील्ड के अंदर कोई भी एंटर नहीं कर सकता, डिवाइनली हेविली प्रोटेक्टेड हैं आप।
और ये बात ये इविल लोग जानते हैं, ठीक है, दे नो इट वेरी वेल दैट यू आर डिवाइनली हेविली प्रोटेक्टेड। ओके, आपके जीवन में कुछ फ्रेश न्यूज स्टार्ट होने जा रहा है। या पावरफुल मैनिफेस्टर हैं आप, सिद्ध व्यक्ति हैं, सिद्ध पर्सन है। जो चीज़ आप चाहते हैं जीवन में, आप सिर्फ यूनिवर्स से वो चीज़ बोलते हैं और वो चीज़ आपकी तरफ आ जाती है। सो चीज़ें आपकी ओर आकर्षित होती हैं, ठीक है, आप चीज़ों के पीछे आपको भागना नहीं पड़ता है। आप अपनी विश बोलते हैं यूनिवर्स से और आपकी विश को यूनिवर्स प्रायोरिटी बेसिस पर सुनते हैं, ठीक है। ऐसा कुछ यहाँ पे आ रहा है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग। सो फ्रेंड्स इससे पहले मैं आगे बढ़ूँ, मैं आपको डिवाइन कॉम्बो पैक के बारे में बताना चाहूँगी। ये ईविल आई पेंडेंट, ईविल आई ब्रेसलेट और कवच का कॉम्बो पैक है। इस कॉम्बो पैक की खास बात यह है कि ये तीनों चीज़ें प्योर सिल्वर पर तैयार करी गई हैं। तो आप में से अगर कोई भी ये ईविल आई पेंडेंट, ईविल आई ब्रेसलेट और कवच का कॉम्बो पैक ऑर्डर करना चाहता है तो आप मुझे SMS कर सकते हैं मेरे नंबर 8233024708 पर। ध्यान रहे फ्रेंड्स, मेरे इस नंबर पर व्हाट्सएप काम नहीं करता है। ओके, आप मुझे SMS करिए एंड वहाँ पर मैं आपको गाइड करूँगी एंड SMS पर मैं आपको इसकी डिटेल्स भेज दूँगी। ये प्योर 925 सिल्वर पर तैयार किया गया है फ्रेंड्स। ईविल आई पेंडेंट और ईविल आई ब्रेसलेट ये नज़र दोष से आपकी सुरक्षा करता है। एंड ये जो कवच है ये एक अभेद्य कवच है फ्रेंड्स, इसको किसी भी प्रकार से भेदा नहीं जा सकता है। ये कवच मैं खुद तैयार करती हूँ आफ्टर मेडिटेशन एंड मेरा ऐसा मानना है कि ये कवच आपको स्वयं चुनता है। तो जब भी आपके मन में इसको प्राप्त करने की इच्छा जागृत हो, सो इसका मतलब है दिव्य शक्तियाँ चाहती हैं कि आपको ये कवच प्रदान किया जाए, आप ये कवच प्राप्त करें और इसके द्वारा आपकी रक्षा हो। ओके, सो अगर आप इसके लिए ऑर्डर प्लेस करना चाहते हैं तो आप मुझे SMS कर सकते हैं मेरे नंबर 8233024708 पर। प्लीज़ फ्रॉड और फेक पेजेस से सावधान रहें। अगर आप मुझे फेसबुक पर ज्वाइन करना चाहते हैं तो मेरा प्रोफाइल है अंजलि चंद्र प्रकाश दुबे एंड मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है anj.d24hrs, राइट। सो आप चाहें तो आप अलग अलग भी इन चीज़ों को प्राप्त कर सकते हैं। आपको अगर कोई 2 चीज़ चाहिए हो, कोई 1 चीज़ चाहिए हो, या फिर आपको ये कॉम्बो पैक ऑर्डर करना हो, ओके, ये कॉम्बो पैक डिस्काउंटेड रेट पर मिलता है फ्रेंड्स एंड आप चाहें तो आप अलग अलग भी इन चीज़ों को ऑर्डर कर सकते हैं, राइट। आगे बढ़ते हैं यूनिवर्स के डाउनलोड्स की तरफ। सो देखते हैं यूनिवर्स आपसे क्या कहना चाहते हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं यूनिवर्स आपको। ओके, यूनिवर्स आपको इस मैसेज तक लाए हैं तो उन्होंने कुछ मैसेज तो आपके लिए यहाँ पर रखा है। ओके, सो यहाँ पे ये कुछ क्रिस्टल्स की बात आ रही है। ओके, सेलेनाइट क्रिस्टल टू इंक्रीज फ्लो ऑफ मनी। ओके, सेलेनाइट क्रिस्टल टू इंक्रीज द एनर्जी फ्लो एंड मनी फ्लो टूवर्ड्स यू। ओके, तो अपने पास आप सेलेनाइट क्रिस्टल रख सकते हैं। ओके, मनी फ्लो को बढ़ाने के लिए, धन के फ्लो को बढ़ाने के लिए, एनर्जी के फ्लो को बढ़ाने के लिए आप सेलेनाइट क्रिस्टल का उपयोग कर सकते हैं। यूज ओपलाइट टू इंक्रीज योर कॉन्फिडेंस, वर्क्स मैजिकली फॉर यू। ओपलाइट क्रिस्टल आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाने में आपकी मदद करेगा। ओपलाइट क्रिस्टल आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करता है एंड आपकी जो स्लीप प्रॉब्लम्स है, इंसोम्निया वगैरह का अगर आप सामना कर रहे हैं तो आपकी उस समस्या का भी निजात होता है। या रेड कार्नेलियन क्रिस्टल फॉर गुड हेल्थ, तो अगर आप किसी प्रकार का कुछ हेल्थ इशू फेस कर रहे हैं तो अपने पास रेड कार्नेलियन क्रिस्टल रखिए। ओके, यूनिवर्स आपको ये 3 क्रिस्टल सजेस्ट कर रहे हैं, सेलेनाइट, ओपलाइट एंड रेड कार्नेलियन। डिवाइन हैज सीन एवरीथिंग यू बीन थ्रू। ओके, सो डिवाइन एनर्जीज ने सब कुछ देखा है, जो कुछ भी आपने झेला है जीवन में वो सब कुछ डिवाइन एनर्जीज ने ऑब्जर्व किया है, देखा है। ओके, दे आर कास्टिंग एन ईविल आई। यस, तो आप पर नज़र लगा रहा है कोई। ओके, कोई आपकी तरफ कोई नज़र दोष वगैरह लगा रहा है, कोई आपके जीवन पर नज़र बना कर रखता है, गलत मंशा, गलत इंटेंशंस रखता है कोई, बहुत ज़्यादा एनवी, बहुत ज़्यादा जेलस, गोल्ड डिगर, लालची, ओके, ग्रीडी, गोल्ड डिगर्स हैं ये लोग, ठीक है। जिसके पास धन होता है उसकी तरफ ये लोग चिपक जाते हैं, राइट। इस प्रकार के लोगों से आपको सतर्क किया जा रहा है, इस प्रकार के लोगों से आपको सतर्क किया जा रहा है। बस्टेड आउट कार विंडोज। ओके, सो किसी की कार विंडो टूट गई है, समथिंग अबाउट कार विंडो। ओके,
ग्रीडी फैमिली पर्सन टीम्ड अप विद योर हेटर्स। सी, सो आपकी फैमिली में कोई ग्रीडी पर्सन है, कोई लालची पर्सन है जिसने आपके हेटर्स के साथ टाई अप कर लिया है, ठीक है, जो आपके हेटर्स से मिल गया है। ऐसा कोई लालची व्यक्ति है, ठीक है, कोई लालची व्यक्ति है जिसने आपके हेटर्स के साथ हाथ मिला लिया है। Someone near to you tried to get you fired and wanted to take your place. See, so कोई आपका करीबी व्यक्ति था, ठीक है, जिसने आपकी जगह लेने की कोशिश करी, आपका करीबी बन के आपकी जगह लेने की कोशिश करी, आपको जगह से हटाने के लिए। आपके जीवन में जो कुछ भी चल रहा है, आपके करियर में जो कुछ भी चल रहा है, आपको आपके करियर से हटाना, आपके करियर में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न करने का कुछ कोशिश करी किसी ने, ओके, आपकी जगह लेने की कोशिश करी। मैंने बताया ना, डेस्टिनी स्वॉपर्स, ठीक है, ये डेस्टिनी स्वॉप करने की इच्छा रखते हैं, नेगेटिव ईवल लोग, ओके, जहरीले लोग, जहर, जिनके मन में जहर है आपके लिए। आपको बी केयरफुल कहा जा रहा है, आपके इंट्यूशंस आपको वार्न कर रहे हैं ऐसे लोगों के प्रति, ओके, आपके इंट्यूशंस आपको क्लियर वार्निंग देते हैं। तो जो व्यक्ति अपने इंट्यूशंस की नहीं सुनता है वो जीवन में बहुत ज़्यादा परेशान होता है, ठीक है, अपने इंट्यूशंस की ज़रूर सुने। लकी ब्रेक कमिंग अप, आपके जीवन में लकी ब्रेक आने वाला है, बहुत बड़ा ब्रेक आपके जीवन में आने वाला है, आप इंजॉय करने वाले हैं। अपार भाग्य आपकी तरफ आ रहा है। यू हैव अ लॉट ऑफ हेटर्स, आई एम टेलिंग यू, कंफर्म कर रहे हैं यूनिवर्स, यू हैव अ लॉट ऑफ हेटर्स। बहुत सारे लोग आपको अच्छा करते हुए जीवन में देखकर बहुत परेशान हैं, ओके, आपके जीवन में न्यू बिगनिंग हो रही है, नई शुरुआत हो रही है, न्यू बिगनिंग फॉर यू। तो ऐसे लोगों को पीछे छोड़कर आप आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। आई मिस यू वाइल आई एम गोइंग टू स्लीप, आपको कोई मिस करता है जब वो सोने जा रहे होते हैं, कोई आपको याद करता है, आपके बारे में कोई सोचता है। ओके, आई विल टेक दिस, राइट। Someone was invading your personal space 24/7 because this person wanted to take your place. Yeah, someone backstabbed you and now are getting backstabbed. So कोई पर्सन आपको बैकस्टैब कर रहा था, ठीक है, 24 घंटे ये पर्सन आपके आसपास मंडराता रहता था, ठीक है, और इस पर्सन ने आपकी जगह लेने की कोशिश करी, लेकिन इस पर्सन ने आपको बैकस्टैब किया और अब इस पर्सन को बैकस्टैब किया जा रहा है। तो किसी पर्सन ने आपको बैकस्टैब किया था, किसी पर्सन ने आपकी पीठ पर वार किया था और उस पर्सन के अब पीठ पर वार किया जा रहा है, ठीक है, उस पर्सन को बैकस्टैब किया जा रहा है। आपकी पर्सनल स्पेस को कोई इन्वेड कर रहा था। योर पार्टनर इज केयरलेस एंड यू डोंट लाइक इट, आपके पार्टनर केयरलेस हैं और आपको ये चीज़ बिल्कुल पसंद नहीं है, ठीक है। आपके पार्टनर हो सकता है अलग अलग एनर्जीज़ को एंटरटेन करते हो सकता है आपके पार्टनर पूरी तरह से नेगेटिव एनर्जीज़ के चंगुल में जा चुके हैं एंड आपने उनको उस चीज़ से, उस नेगेटिविटी से निकालने का पूरा प्रयास किया है, ठीक है, उनको गाइड करने का पूरा प्रयास किया है, बट हो सकता है आपके पार्टनर ने आपकी एक भी नहीं सुनी और उल्टा आपको एज अ विलन पोर्ट्रे किया हो, आपको बुरा भला बोला हो, गलत बोला हो। या हेल्थ इश्यूज़ रिकवरी, सो किसी की हेल्थ इश्यूज़ में रिकवरी हो रही है, ठीक है, किसी की हेल्थ में सुधार हो रहा है, किसी की तबीयत ख़राब थी तो उनकी तबीयत ठीक हो रही है, या कोई आपसे माफ़ी मांगना चाहता है, राइट, किसी को बहुत ज़्यादा दुख है अपने बर्ताव का, अपने गलत बिहेवियर का। आई वॉन्ट टू स्पेंड माई लाइफ ओनली विद यू, कोई आपके साथ अपनी ज़िंदगी बिताना चाहता है, ओके, और ये चीज़ आपसे कोई कहना चाहता है, राइट। एंजल्स आर टेलिंग मी 2 more, 2 और हैं यहाँ पे, ओके। समथिंग अबाउट शॉर्ट मैन, समथिंग अबाउट शॉर्ट मैन, कोई शॉर्ट मैन है, ओके, कोई ऐसा व्यक्ति जो बहुत ज़्यादा, जिनकी हाइट नहीं है ज़्यादा, ओके, शॉर्ट मैन, नेबर्स, सी, तो इस प्रकार के लोगों से आपको कुछ अवेयर कराया जा रहा है। माँ लक्ष्मी आपके हेटर्स से बहुत रुष्ट हैं, या माँ लक्ष्मी आपके हेटर्स से बहुत रुष्ट हैं। आपके हेटर्स की लाइफ में प्रगति नहीं हो रही है, आपके हेटर्स की लाइफ में कोई बरकत नहीं हो रही है, ओके, आपके हेटर्स की लाइफ में कोई प्रगति नहीं हो रही है बिकॉज उनसे माँ लक्ष्मी बहुत ज़्यादा रुष्ट है, ओके। उन्होंने एक डिवाइन बीइंग को टारगेट किया, एक डिवाइन बीइंग को अटैक किया, राइट, आपके अगेंस्ट कॉन्स्पिरेट किया और आप
माँ लक्ष्मी के प्रिय बच्चे हैं, माँ लक्ष्मी का ही अंश है आप, राइट। तो वो अपने ही अंश के प्रति कॉन्स्पिरेट करने वाले लोगों से खुश कैसे हो सकती हैं। तो इसी वजह से माँ लक्ष्मी रुष्ट है आपके हेटर्स से। आई होप यू विल फॉरगिव मी। सी, कोई आपसे माफ़ी मांगना चाहता है डेफिनेटली, किसी को बहुत दुख है आपके साथ गलत बिहेव करने का। ओके, आपके हेटर्स की पहचान आ रही है यहाँ पे। आपके हेटर की पहचान है ब्लैक नेल पेंट, टैटू, स्मोकर, स्माइल्स टू ट्रैप। सो ये आपके हेटर की पहचान है। ये कोई फीमेल दिख रही है मुझे, ब्लैक नेल पेंट लगाती है, टैटू हो सकता है इसके कहीं पे, उसने टैटू बनवा रखा है, स्मोकर है, ठीक है, हो सकता है ये पर्सन स्मोक करती है, एंड स्माइल्स टू ट्रैप, बहुत ज़्यादा खीखी खीखी करना, बेवजह दांत निकाल कर घूमना, फेक स्माइल्स देना, ये इसके इंटेंशंस हैं, सो दैट ये ट्रैप कर सके, लोगों को फंसा सके अपने चंगुल में। तो ये आपके हेटर की पहचान आ रही है। राइट, सो ये कुछ मैसेजेस हैं जो आपको यूनिवर्स देना चाहते हैं, एंड इसी के साथ मैं ये रीडिंग कंक्लूड कर रही हूँ फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, एंड आई होप एंड प्रे फॉर द बेस्ट फॉर यू इन लाइफ। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, आई लव यू ऑल, थैंक यू।